पीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी हम क्या सीखने वाले हैं? अभी तक हम ना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल सीख रहे हैं। अभी उसी चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर हम देखने वाले हैं 2.3, जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किस पे है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज नंबर 2.3, ये क्लास 9 का चैप्टर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है डिटरमाइन which of following polynomials has x plus 1 as a factor। मतलब नीचे 3-4 एग्जांपल दिए हुए हैं, उसमें से x plus 1 किसका किसका फैक्टर है आप पता करो। उसका ये पहला पार्ट है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका बोलने का ये मतलब है इसका ये फैक्टर है कि नहीं, x प्लस 1 जो है फैक्टर है कि नहीं, ये फैक्टर यस या नो ये बताना है। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर दो भाग में ब्रेक किया, ऐसा और ऐसा, दो पॉलिनोमियल में, तो एक पॉलिनोमियल x प्लस 1 है कि नहीं ये बताना। मतलब इसको ऐसा लिख सकते क्या, x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल और मल्टीप्लाइड बाय दूसरा पॉलिनोमियल, ये बोलने का मतलब है। यानी कि इसका एक फैक्टर ये है कि अगर लेट x प्लस 1 इज ए फैक्टर, मान लिया ये एक फैक्टर है, पहले मान लिया हाँ फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो x प्लस 1 एक फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो इससे क्या निकला, x इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया जीरो हो गया, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं। यानी कि अगर ये फैक्टर है, कह रहा है आपको पता करना ये फैक्टर है कि नहीं है, हमने बोल दिया हाँ ये फैक्टर है। अगर फैक्टर है, सोचो इसका ये फैक्टर है कि नहीं ये पता करना। मान लिया हाँ इसका फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो जो फैक्टर होता है उसको जीरो के इक्वल करेंगे x इक्वल टू, यानी कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब अगर ये px है, ये जो पॉलिनोमियल था ये px था, तो उसको p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि ये पॉलिनोमियल का जो जीरो है, उस पॉलिनोमियल का इस जगह पे इस वैल्यू पे क्या होना चाहिए, जीरो। पुट करो, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 बार हुआ, और ये कितना होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1, और ये प्लस माइनस माइनस 1, ये प्लस 1, यानी कि ये हो गया आपका जीरो। इसका मतलब यस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान है क्या, इस तरह से हम करते हैं इसका हिसाब किताब। चलो अभी इसी के साथ अभी दूसरा करो। ये हो गया अभी अपना दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ था x टू द पावर 4 टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, वो पहला वाला हो गया इसका फैक्टर। फिर उसी तरह क्या करेंगे आप, इसको लिखते px, अभी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 निकला। सो p ऑफ माइनस 1 ये देखेंगे जीरो बराबर है कि नहीं, यानी कि ये पॉलिनोमियल को भी माइनस 1 पर देखेंगे, क्योंकि ये जीरो हो गया तो क्या हो गया, ध्यान समझ आया क्या। ये जो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये जो वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 1, इस वैल्यू पे ये पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना चाहिए अगर ये फैक्टर है तो हम पहले मान लिए हाँ फैक्टर है, पहले क्या माना, यस, ये लेट लिखेंगे, लेट x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो ऐसा। फिर उसी तरह तो p ऑफ माइनस 1 पुट करो यहाँ, माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 टू द पावर क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। यानी कि इसको हमने जीरो कर दिया, उस जीरो का वैल्यू जो निकला x का वैल्यू
उस पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होनी चाहिए 0, तभी तो वो 0 बना। अब माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया प्लस, प्लस 1 टू दी पावर 4 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 1, यानी कि ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया प्लस। अभी देखो प्लस 1 माइनस 1, ये देखो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नो, लिखेंगे हेंस नो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ a, x टू दी पावर 4 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान आया कि नहीं आया? इस तरह से हम इसको काम करते हैं। अभी देखो हम तीसरा पर आते हैं। अब ये तो आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा है आपका x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो फिर कोई कहेंगे x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो x का वैल्यू कितना निकला -1, ये इसको बोल दो px, ये दिया हुआ px, यानी कि p ऑफ -1 कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। पुट कर दे -1 टू दी पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू दी पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, पुट कर दिए। अब -1 का 4 क्या होगा 1 ही होगा वैल्यू, ये क्या हो गया -1 का क्यूब -1 होगा -1 इंटू 3, ये हो गया -3, ये -1 का स्क्वायर क्या हो गया +3, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया +1। अब देखो -3 कट -1, लेकिन यहाँ क्या निकला 1, ये 0 के बराबर नहीं है, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ ध्यान है क्या। चौथा ये हो गया अपना चौथा क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस √2, फिर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -1 और ये मान लेते हैं पॉलिनोमियल है अपना पी एक्स। अभी क्या लिखेंगे p ऑफ -1 करेंगे, पुट करो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू -1 प्लस √2 करो। -1 का क्यूब कितना हुआ -1, -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1, प्लस माइनस माइनस, ये -1 माइनस, ये देखो ये -1 है और ये -1, ये क्या हो गया प्लस हो गया प्लस। अब इसको तोड़ दो 2 प्लस √2 प्लस √2, ये माइनस ये एक 0 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या निकला -2 और ये +2, देखो माइनस माइनस -2 +2 प्लस √2 और प्लस √2, ये निकला ना। तो अभी क्या करेंगे इसको माइनस माइनस खत्म, यानी कि 2√2, 0 बराबर नहीं है ना, नहीं, सो नो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान है क्या, कुछ इस तरह से हम काम करते पॉलिनोमियल का, ध्यान है क्या। चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, मतलब ये पता करने के लिए वेदर, मतलब कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ फॉलोइंग। मतलब आपका पहला केस दिया हुआ है px दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx दिया हुआ है x प्लस 1। ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो gx है वेदर gx इज ए फैक्टर, ये इसका फैक्टर है कि नहीं। अब देखो gx क्या दिया हुआ है x प्लस 1, अब बता दिया फैक्टर होना है, इसको अगर इक्वल टू 0 करेंगे ये जो वैल्यू निकला x इक्वल टू -1, तो अभी क्या लिखेंगे p ऑफ माइनस, सेम जैसा पिछला केस में हुआ, ये एक फैक्टर है, इसका मतलब जो फैक्टर है उसको 0 बराबर किया, उस जगह x की वैल्यू निकाली। अब x के इस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अभी p ऑफ -1 चेक करेंगे, पुट करो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर 2
-1 -1, 2 -1 का क्यूब कितना निकला -1 -1 प्लस ये -1 का स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस -1 ये कितना निकला -2 +1 +2 -1 तो ये देखो -1 खत्म तो 2 खत्म यानी कि ये हो गया 0 बराबर लिखेंगे यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px ध्यान आया क्या कुछ इस तरह से करते देखिए आप बेटा अभी क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में px के वैल्यू दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx की वैल्यू दी हुई है x प्लस 2 ठीक उसी तरह अभी क्या करेंगे gx इक्वल टू x प्लस 2 इसको करेंगे 0 बराबर तो ये वैल्यू निकला x इक्वल टू -2 यानी कि p ऑफ -2 होना चाहिए 0 अगर 0 हुआ तो बोलेंगे हाँ फैक्टर है अब -2 पुट करो तो -2 इंटू क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर 3 -2 प्लस 1 पुट करो माइनस माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस यानी क्या हुआ 3 इंटू 4 चलो एक और लिखते प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1 ये देखो -8 प्लस चलती है 12 -6 प्लस 1 अभी देखो क्या क्या कर सकते हैं 12 1 13 8 6 14 13 माइनस 14 ये हो गया -1 0 बराबर नहीं है सो लिखेंगे नो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px है क्या कुछ कितना सिंपल है जो फैक्टर है उसको आप 0 बराबर करो तो उस जगह x की वैल्यू निकालिए और x के उस वैल्यू पर जिसका फैक्टर है वहां पुट करो और देखो अगर 0 के बराबर आया तो ठीक नहीं आया तो फैक्टर नहीं है अभी देखो ये है तीसरा आपका सेम एग्जांपल तीसरा है px का आपका x क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और gx है x माइनस 3 करो फिर क्या करेंगे gx इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू करेंगे 0 बराबर कर दिया 0 बराबर तो क्या निकला x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 3 यानी कि p ऑफ 3 क्या होना चाहिए 0 बराबर होना चाहिए p ऑफ 3 पुट करो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 माइनस 4 3 3 का क्यूब कितना हुआ 3 3 9 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 कितना हुआ 9 ये कितना निकला 27 माइनस 9 9 चौका 36 प्लस 9 अब देखो 27 और 9 को जोड़ दो कितना हुआ 36 इधर हो गया 36 ये हो गया 0 बराबर इसका मतलब लिखेंगे यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px हुआ क्या चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px फाइंड k मतलब अगर ये फैक्टर है px का तो के लिए px क्या है अब 3 एग्जांपल 4 है पहला कह रहा है आपका px कितना है x² प्लस x प्लस k अब देखो ये क्या निकला चूंकि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इसका मतलब x माइनस 1 को करेंगे 0 के बराबर ये निकला x की वैल्यू निकली 1 निकली कि नहीं ये अगर फैक्टर है जो फैक्टर है उसको 0 बराबर किया x की वैल्यू निकल गई x की वैल्यू निकल गई तो इस x की वैल्यू पर p ऑफ 1 को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ना कह रहा है 0 है तो k का वैल्यू निकालना क्या हो गया पुट करो p ऑफ 1 का स्क्वायर कितना 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 होना चाहिए 0 ना 0 होना चाहिए ना 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 2 प्लस k इक्वल टू 0 k की वैल्यू निकल गई -2 देखो आप हुआ क्या
कह रहा है ये फैक्टर है, जो फैक्टर है उसको जीरो बराबर कर दिए। अब इस पर ये जो पी एक्स है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो पी एक्स के इस वैल्यू पर करके जीरो बराबर कर दो, उसमें के की वैल्यू निकाल दो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या हुआ, पी एक्स चेंज हुआ। पी एक्स क्या है, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, सिंपल। तो p ऑफ 1 कितना होना चाहिए, 0। p ऑफ 1 कितना है, पुट करो, 2 इंटू 1² प्लस k इंटू 1 प्लस √2। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितना निकल गई, 2 उस साइड जाएगा, -2 माइनस √2, या तो इसको माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस √2, दोनों एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखो, अभी हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या कर रहा है, पी एक्स दिया हुआ है k² माइनस √2x प्लस 1। फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक फैक्टर है, तो x की वैल्यू कितना निकली, 1। तो p ऑफ 1 कितना ना, 0। 1 पुट करो, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। k इंटू 1 का स्क्वायर k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इस साइड ये √2 उस साइड जाएगा प्लस √2, ये 1 उस साइड जाएगा -1। ये तो निकला आंसर। कुछ है इसमें नहीं। अब देखो ये हो गया चौथा में कर रहा है kx² माइनस 3x प्लस k। फिर x माइनस 1 क्या है आपका, एक फैक्टर है, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 1, यानी कि p ऑफ 1 कितना होना चाहिए, 0। 1 पुट करो, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। k इंटू 1 का स्क्वायर k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। ये एक के 2 के हो गया, -3 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 3, k की वैल्यू 3/2 है कि नहीं, यही करना था आपको। इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको पूरी समझ में आएगी, इसलिए पहले वीडियो देख लो, बुक निकालो, वीडियो बंद कर दो, एक एक क्वेश्चन को आप बनाओ। ओके, इस तरह से हमने अगला क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके, थैंक यू। बीके स्कूल ऑफ साइंस, अभी हम क्या पिछले वीडियो में क्या सीख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.3 मैथ का जो है एनसीईआरटी क्लास 9 का, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये हम देख चुके हैं। अभी हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो किस पर है, फैक्टराइजेशन पे। किस पर है, फैक्टराइजेशन पे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, सिंपल कर रहा है, फैक्टराइज करना। क्या करना है आपको, फैक्टराइज समझ, फिर से ध्यान आना, फैक्टर में एक पोलिनोमियल कोई लिखा हुआ है, उसको एक पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय दूसरा पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय तीसरा, जितना संभव है ऐसे पोलिनोमियल के फैक्टर के रूप में करना है। जैसे कि एक नंबर है 6, इसको हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक इसी तरह पोलिनोमियल में करेंगे। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 का, एग्जाम्पल नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 12x² माइनस 2x प्लस 1, इसका करना है, इसको छोड़ दो। बताएं आपको क्या बताया है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म है 12 और लास्ट टर्म है 1, यही ना 12x² माइनस 2x प्लस 1, तो कितना हो गया 12। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके कितने कितने फैक्टर होंगे, फैक्टर होंगे किसके किसके, 1, 2, 3, 4, सब प्लस माइनस है, प्लस माइनस साइन के साथ है। ये हो गए 1, 2, 3, 4 और क्या हुआ 6 और 12, मतलब इतने चीज से ये डिवाइड। अब इसमें से कोई दो ऐसा लेना है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताया ना, मिडिल टर्म क्या है इसका, आपका 2 -2 है लेकिन 2 है, यानी कि इसमें से कोई दो चीज लेना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो और वो जो दो टर्म है दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 12।
इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इस 6 में से 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिसको जोड़ने पर ये 2 हो और जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 हो। अब देखो सिंपल लग रहा है, ये आपका नंबर 3 और नंबर आपका 4, 3 और 4 नहीं, आपका नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6, अरे सॉरी ये 12x नहीं है, ये 7x है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कितना है 7 है, तो यहाँ 2 लिखा, ठीक है, क्या है 1 2 3 4, हाँ इसमें से सॉरी मुझे लगा क्वेश्चन गलती लिखा, हाँ तो अभी क्या क्या लिखा है, इसमें इस 1 2 3 4 6 12, इसमें से 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसको जोड़ने पर 7 हो और मल्टीप्लाई करने पर 12 हो। तो यहाँ पर हमने नंबर लिया 3 और ये 4, 3 + 4 कितना हो गया 7 और 3 × 4 कितना हो गया 12, ठीक है, इसके इसलिए हमें कौन सा नंबर हम चूज किए 3 और 4, हम क्या लिखते हैं इसको 12x² लिखते हैं स्प्लिटिंग बाय मिडिल पर, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म एज बीच का जो मिडिल टर्म है उसको हमने स्प्लिट किया, तोड़ दिया, क्या लिखा 12x², अभी देखो ये 7x को क्या लिखना है 3 और 4 के मल्टीपल में 3x और ये 4x, 3x और 4x कितना हुआ 7, ये +1 को उतार दिया, अभी इसके पीछे चिन्ह देखेंगे, ये -7x है ना, यहाँ भी माइनस दिए यहाँ भी माइनस दिए, हो गया -3x - 4x = -7x, ये शुरू में क्या हुआ था 2 गलती से 2 लिख दिया था, इसके लिए यहाँ कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा था, तो आप मिस नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को पहले ठीक से लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या है आप बनाते जाओगे क्वेश्चन ही गलत लिखा, ठीक कर दिया। अब इसमें से देखो क्या क्या क्यों क्या मालूम है क्या 3 और 4 2 ऐसे नंबर लिए जिसको जोड़ने पर ये मिडिल टर्म हो और जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये पहला और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो। अब इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं 3 और x कॉमन ले सकते हैं, तो यह क्या हो गया 4 3 चौका 12, ये कॉमन लेना है, इस दोनों को कॉमन लेना है, इस दोनों को कॉमन लेना है, 3x कॉमन लिया तो 4x माइनस यहाँ क्या हुआ 1, अभी इधर देखो इधर भी अपने को 4x - 1 चाहिए तभी तो कॉमन होगा, सिंपल सी बात है, तो यहाँ अगर आप 1 से किए तो यहाँ -1 कर दो, देखो -4x - +1, सिंपल है। देखो आखिर कोई आदमी करता क्या, कोई मैथमेटिशियन है जिसकी प्रैक्टिस है उसको समझने कैसे, जैसे मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि ये यही होना है, क्योंकि यहाँ जो कॉमन आया वही कॉमन यहाँ आना है, वही चीज, इसीलिए हमने ऐसा किया। अभी देखो ये 4x - 1 4x में, अब फीस दोनों से क्या लिया हमने 4x - 1 कॉमन लिया, अब बचा क्या यहाँ 3x - 1 हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अपना एक क्वेश्चन है, इसमें से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन का टर्म कितना हुआ 12, 12 के कितने फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6, सबसे आसान है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसलिए सबसे पहले इसी को अडॉप्ट करते हैं, ये ना होता तो हम फैक्टर थ्योरम करते। अब इसमें से कोई 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसको जोड़ने पर ये मिडिल टर्म के बराबर हो और जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये 12 के बराबर, तो साफ साफ दिख रहा है 3 और 4 को जोड़ो तो 7 होता, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो 12 हुआ, इसीलिए हमने नंबर लिया 3, हमने नंबर लिया 4। अब इसको 7 को 3 और 4 में हम क्या नहीं किया, अब चूंकि -7x है दोनों के साइड माइनस माइनस लगा दिया, तो इस तरह से हो गया, देखो हुआ क्या, अब है आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्या है 2x² + 7x + 3, अभी देखो क्या है इसमें, देखो आपका फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म कितना 3, ये कितने हो गए 6, 6 का फैक्टर कितने कितने हो सकते हैं देखो, अच्छा मिडिल टर्म कितना है 7 है ना, हाँ मिडिल टर्म कितना है 7, ये मिडिल टर्म आपका 7 यहाँ लिख दिया, ठीक। अभी इसके फैक्टर कितने होंगे 1 2 और 3 और 6, अभी इसमें से आपको 2 नंबर ऐसे चुनने हैं, गौर से देखो 2 ऐसे नंबर चुनने हैं जिसको जोड़ने पर आपका 7 हो और वो जो 2 नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 हो, देखो सी ऐसे केवल 2 नंबर ये है, एक लिखो यहाँ 1, एक लिखो यहाँ 6, 1 + 6 कितना हो गया 7, और ये लिखा 1, ये लिखा 6, 1 × 6 और कोई नंबर नहीं, इसका मतलब इसको हमको तोड़ना कैसे है 2x² प्लस इसको जोड़ना 6 और 1 में, या 1 और 6 में, एक ही करो 1 और 6 में, क्योंकि साइन प्लस है तो यहाँ लिखे 1 मतलब x 1x × 6x, 1x + 6x = 7x और +3, बस इतना करने के बाद तो फिर
अभी देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में केवल कॉमन है x, यहाँ बचा क्या 2x प्लस यहाँ क्या बचा 1, इस दोनों में अब देखो ये 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 ही आएगा, आना ही है ना, तो यहाँ देखो 3 अगर किया 3 दूनी 6x और 3 प्लस 3 ओके हो गया। अभी देखो अब इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है अपना 2x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 3, हो तो गया। देखो अब देखा क्या, करो अगला। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। देखो अभी वो फर्स्ट टर्म 6, सेकेंड लास्ट टर्म 6, ये हो गया 36 और मिडिल टर्म क्या हो गया आपका 5। ठीक, अब ये हो गया 36। अब 36 के फैक्टर कौन कौन से हैं, पहले तो 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 10 नहीं, 11 नहीं, 12 और 36। फिर देखो इसमें से हमको दो नंबर ऐसे लेने हैं, ऐसे दो नंबर लेने हैं, गौर से देखो एकदम सीख लो, जिसका जोड़ कितना हो मिडिल टर्म के बराबर हो 5, वो साइन प्लस माइनस हम बाद में कर लेते हैं, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन हो वो हो 36। देखो अब 1 के 36 के साथ करेंगे, जोड़ेंगे नहीं होगा, 2 के साथ भी जोड़ेंगे नहीं होगा, 3, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, एक नंबर है 4, एक नंबर है 9, एक नंबर है 9, तो हम क्या करते हैं इसको 4 और 9, 4 और 9, देखो 4 और 9 तो 5 होता है, सी क्या करेंगे सी, देखो देखो देखो, लेकिन क्या है आपको चाहिए कितना 5 ना, प्लस अभी बताया आपको दोनों को जोड़, मतलब जोड़ या घटा, ये एकदम बार बार करो, प्लस या माइनस, तो हमने क्या किया 4 को 9 से कर दिया तो हो गया 5, ये -5 करो, या तो ऐसे +5 है आपको, या आप इसको ऐसा करो 9 -4, यहाँ लिखो 9, यहाँ लिखो 4, जमा गया रंग। देखो मतलब इसमें से दो नंबर जो लेना है उसमें जोड़ घटा, चूंकि देखो 5, अब तो आपको कह रहा है 5 में से 5 में 3 घटाओ, 3 घटाओ मान लो, तो 5 में से 3 घटाएंगे कैसे, लिखेंगे 5 प्लस माइनस 3, यही हुआ था, घटाना का मतलब यही हुआ, ये अलग बात है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि सब्सट्रैक्शन क्या है, एडिशन ही है विथ नेगेटिव साइन। तो हम जब बोलते हैं आपको दो नंबर लो जिसमें से जोड़ 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 बोले तो प्लस या माइनस, तो हमने 9 - 4 कर दिया, 9 ओके हो गया। यानी कि मेरे बोलने का मतलब जो नेगेटिव है ना वो नेगेटिव एक्चुअली नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस है, इसका मतलब नेगेटिव भी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक उसी तरह आपका जो डिवीजन है वो एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन है, क्यों 5 डिवाइडेड बाय 6 है, मान लो हम क्या लिखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, जबकि इसको क्या लिखेंगे आप 5 डिवाइड बाय 6, यही है ना, ये क्या लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 6, एक्चुअली क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, इसीलिए बता रहा हूँ जो सब्सट्रैक्शन है वो एक्चुअली एडिशन। हाँ तो क्या हुआ ये 9 और 4, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x कर देते और -4x कर देते, -6 कर सकते हैं ना, 9 में से 4 गया 5। अभी इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, 3 ले सकते हैं, x ले सकते हैं, क्या हो गया 3 दूनी 6x और प्लस 3, इस दोनों में क्या कम, देखो यहाँ भी आना है 2x प्लस 3, यहाँ हमने 2 लिया, 2 दूनी 4x 2 3 6, यहाँ माइनस कर दिया -4x -6, अब इसको कॉमन किया बचा अपना 2x प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 3x -2, देखो आप है ना, कुछ है इसमें, बस इस तरह से अपने को काम करना है। अब यह चौथा है, ये भी सिंपल है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, अभी देखो फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 4, ये हो गया 12, और आपका जो ये है मिडिल टर्म क्या है 1, 1 बोले तो प्लस माइनस 1 कुछ भी पकड़ो, है लिखा -1, लेकिन आप 1 का मतलब प्लस, देखो 12 के कितने फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 12, इसमें से दो नंबर ऐसे लेने हैं, दो नंबर ऐसे ऐसे आपको लेने हैं जिसका प्लस या माइनस, ये प्लस या माइनस 1 हो
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो 12। देखो कौन सा होगा। देखो दो में से एक लेंगे, एक तो आ जाएगा, लेकिन दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, नहीं होगा। दो तीन में करेंगे, तीन और दो तो हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई, ये देखो ये पेयर, इसको हम क्या लिखते हैं 4, अब में कर दिए -3, ये 4 गुना 3 12 हो गया, है कि नहीं। तो इसका मतलब 4 और 3 पेयर लेना है, यानी हमें क्या लिखना है 3x², 4 और 3। अब कौन सा करेंगे 4x 3x, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव कर दिया, यहाँ पॉजिटिव कर दिया, ये हो गया -x, अब -4। लॉजिक देखो ऐसी कुछ इस तरह से करते हैं। अब कॉमन क्या क्या है, कॉमन देखो 3x, इसमें केवल x कॉमन है तो क्या लिखेंगे 3x -4। अब गौर करो यहाँ जो आया वो वही चीज यहाँ पाना है, वही चीज पहले हम लिख दिए। अब देखो 1 से करेंगे 3x +1, देखो सिंपल है। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है 3x -4, कॉमन हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाय x +1, है कि नहीं। चलो यानी ये सारे जो हमने चारों एग्जांपल किए वो हम किए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और अब जो हम अगला लास्ट क्वेश्चन इसका हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, ये भी क्या करना है आपको फैक्टराइज ही करना है। इसमें हम दोनों का यूज करेंगे, जहां जो सुविधा हो। इसका पहला क्वेश्चन देखो है x³ - 2x² - x + 2। अब इसको फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखो 2 के कितने फैक्टर होंगे, 2 के फैक्टर होंगे 1, यानी +-1 और +-2, केवल इतना ही होंगे, है ना। लेकिन इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, स्प्लिट में दो मिडिल टर्म कितने हैं, देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4, जब 3 टर्म हो तो मिडिल टर्म दूसरा हुआ। यहाँ देखो 1 2 3 4 टर्म है, तो इसलिए मिडिल टर्म इसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसलिए हमने क्या करते हैं फैक्टर थ्योरम से करते हैं। क्या करते हैं फैक्टर थ्योरम बाय ट्रायल, बाय ट्रायल। ये अगर px है, ये अगर अपना पॉलिनोमियल क्या है px, p ऑफ 1 करते हैं, p ऑफ 1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या p ऑफ 1। देखो 1 का क्यूब -2 × 1² -1 + 2 = 1 का क्यूब कितना निकला, 1 का क्यूब 1 -2 -1 + 2, यानी कि देखो +1 -1 -2 + 2, यानी कि एक हो गया 0। इसका मतलब सो ये 1 आया ना, सो x - 1 इज ए फैक्टर। देखो कितना सिंपल हो गया, एक फैक्टर तो हमको निकल गया। अभी देखो +1 क्या ना, अभी -1 पुट करते हैं, p ऑफ -1 करते हैं, तो -1 का क्यूब +2 × -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 + 2, -1 का क्यूब कितना निकला -1 -2 × -1 का स्क्वायर +1 माइनस +1, ये +2, ये देखो +2 -2 +1 -1, ये हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया x, या -1 था ना, x -1 x + 1 इज ए फैक्टर। हुआ क्या, यानी कि दो दो तो हमने कर दिया, अभी +1, अभी 2 करते। ट्रायल मेथड इस तरह से इसलिए कर रहे हैं, इजी पड़ रहा है, दो ही फैक्टर है। अभी p ऑफ 2 करेंगे, अब देखो कितने डिग्री का क्वेश्चन है, ये अपना पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, तो 3 ही फैक्टर हो गए, तो 2 फैक्टर तो निकल गए। देखिए p ऑफ 2 क्या लिखेंगे 2³ -2 × 2² -2 + 2, 2 का क्यूब कितना निकला 8, ये 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 -2 + 2, यानी कि ये खत्म हो गया, यानी कि हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया 2 था ना, x - 2 इज ए फैक्टर, यानी कि ये तीनों 0। इसका मतलब हम लोग सिंपल बिना कुछ किए हुए हमको ये आपको मिल गया, आपको फैक्टर क्या हो गया, पहला निकला x - 1, दूसरा निकला x + 1, तीसरा निकला x - 2, है क्या, सही ना, सिंपल। देखो आप हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, उसके सारे फैक्टर, उस पर हमने ट्रायल किया, ट्रायल करने पर हमें समझो वह सब अच्छे मिल गए 0, इसलिए मतलब इजी हो गया। मिटाओ क्या इसको, मिटाओ क्या, अब इसका है आपका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में है आपका x³ - 3x² - 9x - 5
हो गया क्या? देखो अभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 5। अब 5 के कितने कितने ये होंगे फैक्टर? +-1 +-2 +-5 निकले क्या? अभी एक फैक्टर हम कर रहे थे, इसमें दो मिडिल टर्म। अभी देखो कितने पेयर हुए? 2 2 4 2 6। ये 6 को चेक करने से कोई एक हम करते, पी ऑफ मान लेते हैं +1 -1 से करते। ये अगर पी एक्स है तो हम क्या करते? पी ऑफ -1, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस सॉरी ये हो गया -5। हो गया क्या? तो -1 का क्यूब कितना निकला? -1 -1 का स्क्वायर 3, ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस ये 9 और ये -5 कितना हो गया? अब देखो 5 3 8 1 9 तीनों निगेटिव -9 और +9 यानी कि निकला ये -9 +9 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? x -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस x +1 इज ए फैक्टर। अभी क्या है देखो, +1 भी कर सकते हैं अपन, लेकिन 6 है तो 6 को हमें एक फैक्टर तो हमको निकल गया x +1 निकला ना, एक फैक्टर। अभी हम क्या करते, तो इसका मतलब क्या हो गया? x +1 से हम करते इसको डिवाइड, x³ -3x² -9x -5 सिंपल। क्या कर देते? डिवाइड करते, बाकी जो दो हो जाएंगे फिर उस दो को ब्रेक करेंगे। तो ऐसा क्या? देखो 2 2 4 2 6, ये 6 को भी कर सकते थे, लेकिन हम मुझे अब उतना 6 करना थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है। 6 बार कैलकुलेशन करो, कुछ कैलकुलेशन गलती हो गया, इसलिए एक फैक्टर निकल गया ना, उस एक फैक्टर से हम इसको डिवाइड करते तो यहाँ हमको मिल जाएगा, फिर उसको दो भाग में ब्रेक कर देंगे, 3 भाग। अब एक्स को करेंगे कैसे? अब डिवीजन कैसे करते? देखो डिवीजन सिंपल, जैसे अपन डिवीजन करते x³ है, यहाँ पहला टर्म क्या है उसको देखना है, x³, यहाँ पहला टर्म क्या है x, इसको किसी से इसको हटाना है मुझे, इसको अगर x² से अगर मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया? x³ हो गया। अब इसको किए तो इसके साथ इसको भी करना है, +x² हो गया। अब सबका साइन चेंज कर देंगे, मतलब घटा देंगे, ये x³ ये देखो ये -x², अब इस चिन्ह को नहीं देखना है, ये नीचे वाले साइन को देखना है, -3x² -x² ये नहीं हो गया -4x²। अब -9x -5 इसको उतार देंगे। अभी देखो x और ये अभी क्या करेंगे? -4x किया तो ये क्या हो गया? -4x² और माइनस प्लस माइनस -4x, फिर साइन चेंज कर दिए, ये देखो माइनस प्लस कट गया, ये देखो माइनस प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन है, ये हो गया 5x, ये हो गया 5। अब ये -5x है तो यहाँ हमने -5 किया, ये क्या हो गया? -5x और -5। अब दोनों का साइन चेंज कर दिया, कट गया, यानी कि अभी ये क्या मेरा दूसरा फैक्टर x² -4x + 5। इसका मतलब ये जो है आपका x³ जो था, x³ -3x² -9x -5 इक्वल टू एक फैक्टर तो x +1 हो गया था। दूसरा फैक्टर हो गया आपका, ये दोनों मिला के एक फैक्टर होगा, x² -4x -5। नाउ अब ये जो फैक्टर है इसमें भी दो फैक्टर होंगे, अब इसको हम अलग करते, x² -4x -5। इसको क्या करेंगे? अब देखो इसके फर्स्ट टर्म और ये यहाँ देखते हैं, इसको देखो फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म 5 हो गया, 5 के फैक्टर हो गए 1 और 5। अब ये 5 और 1 को कुछ ऐसा लिखना है कि मिडिल टर्म के स्प्लिट कर देंगे, मतलब अब आगे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल स्प्लिट करेंगे। 5 के फैक्टर क्या निकले? 1 और 5। अब मिडिल टर्म कितना है? 4। अब इसमें से क्या चुनेंगे? सिंपल सा है बाबा, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 1 गया 5। यहाँ हम क्या लिखते हैं इसको? x² माइनस क्या लिखना है? 5 और 4 ना, लिख दिए -5x और यहाँ x, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कर दिए, हो गया क्या? ये दोनों का हो गया -4x हो गया। अब इसको क्या करना है? हम कॉमन ले लेते हैं, x इंटू x -5 इंटू यहाँ भी x -5 कर देंगे, यहाँ माइनस कर दिए, नहीं यहाँ प्लस माइनस प्लस ही करेंगे, हो गया क्या? अब इस दोनों में से x -5 कॉमन ले लिए, x +1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है क्या है? 1 है। सो x³ -3x² -9x -5 इक्वल टू पहला फैक्टर x +1 था, दूसरा फैक्टर x -5 निकला और तीसरा फैक्टर x +1। अभी देखो थोड़ा सा इसमें हमने क्या क्या काम किया। पहला काम क्या,
इसके जो मल्टीप्लायर है उसमें उसमें हमने देखा 5 एकम 5 था, 1 और 5 प्लस माइनस 5 एकम 5। ये इतने करने से अच्छा हमने क्या किया, उसको अभी पी ऑफ 1 पे हमने चेक कर लिया, -1 पे एक फैक्टर मुझे मिल गया, एक फैक्टर हमें मिल गए। एक फैक्टर जब मिल गया तो उसको हमने डिवाइड कर दिया पूरे पोलिनोमियल में, तो मुझे ये दो फैक्टर वाला ये हो गया। अब इसको दो बार तोड़ दिया, एकदम इजी हो गया। इसको तोड़ दिया, फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसको तोड़ा फैक्टर थ्योरम से। देखो आप, ठीक है। इससे पहले मैं एक एरर बता दिया, यहाँ 1 और 5 का ना, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, इतना ही करो। मतलब इसको इसमें दो भाग किया, पहला काम किया फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर निकाल दिया, उसके बाद उसको डिवाइड किया। देखो स्टेप 1 में हमने पहले ये किया, स्टेप 2 में हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके दूसरा दोनों फैक्टर एक साथ निकाला, और स्टेप 3 में हमने क्या निकाला, ये तीसरा, ये दो फैक्टर निकल गए। चलो अभी है अपना ये तीसरा, क्या है तीसरा, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 निकला कि नहीं। चलो अभी देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1 गुना 20 कितना है 20 के मल्टीप्लायर कितने कितने निकले 1 2 4 5 और 6 10 20 सबका प्लस है। अब देखो इतने इतने कर 3 2 5 1 6 6 दूनी 12, इतना तो हम चेक नहीं कर सकते। पहला कोशिश मेरी ये है, फर्स्ट कोशिश, कि इसको हम कोई एक फैक्टर को पता कर ले। जैसे कि मान लेते हैं हमने इसको लिखा px, अभी एक फैक्टर कौन सा ले सकते हैं, सबसे शुरू वाला लेते छोटा, +1 या -1। चलो p ऑफ 1 लिए, 1 का क्यूब किए कितना हुआ 1 ही हुआ, प्लस 13 का 1 लेने का कुछ मतलब नहीं है, नहीं होगा 1, 13 प्लस 32 प्लस 20, ये क्या है 1 क्यों नहीं मैं ले रहा था, 1 लेने पर सारे पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव आ जाएंगे, कभी सारे पॉजिटिव टर्म जोड़ने पर कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। अभी p ऑफ -1 की -1 पुट के देखो, ये -1 का क्यूब -1, ठीक, -1 का स्क्वायर +1 यानी कि 30, और ये 32 इंटू -1 ये हो गया -32, और ये हो गया 20। अभी यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, 20 प्लस 13 43, 32, हाँ 20 और 13 33, अब 32 1 33, यानी कि ये हो गया 0। सो x + 1 फैक्टर, ध्यान आएगा, ये हमने स्टेप 1 कर लिया, एक फैक्टर हमने निकाल लिया, अभी जी पड़ गया। अब स्टेप 2 लिखे, बी क्वेश्चन आंसर मत लिखना, ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप। अब हम क्या करते, x + 1 को हम इससे डिवाइड कर देते, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 कर देते, सिंपल है। अब x को x³ से करना है तो लिखो x², अब x² से करो तो ये हो गया x³ प्लस x², अब सबका साइन चेंज करो, ये हो गया 12x² प्लस -1 प्लस 32x प्लस 20, अब 12x करना है तो यहाँ लिखो 12x, ये हो गया 12x² प्लस 12x, अब फिर से साइन चेंज करो, 32 में से 12 गया 20x प्लस 20, फिर एक बार 20 से कर दो, 20 से कर दिया तो 20x प्लस 20, ये हो गया साइन चेंज कर दिया, ये हो गया 0। इसका मतलब दो स्टेप हो गए, इसका मतलब x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू, पहला फैक्टर तो निकला x + 1 और मल्टीप्लाइड बाय ये x² प्लस 12x प्लस 20, हो गया ना। अब देखो स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, अब ये जो बचा इसको हमको फैक्टर करना है ना। अब लिखते हैं x² प्लस 12x प्लस 20, अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना निकला 20, इसके जो आपको फैक्टर है कौन कौन से हैं, 1 जो यहाँ था, 2 4 5 10। अभी हम वो काम नहीं करने वाले हैं, कौन सा काम, ट्रायल मेथड से, अभी हम इसको
क्योंकि छोटा सा है, इसको बीच वाले को स्प्लिट, इसके में से हमको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसका जोड़ हो जाए 12, जोड़ या प्लस या माइनस, और जिसको मल्टीप्लाई करने पर हो जाए मेरा 20। देखो कौन से नंबर है इसमें, ये 1 2 4 5 10 में ऐसे कौन से नंबर है, दो नंबर लेंगे जिसका जोड़ या घटा 12 हो, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 हो। मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 10 और ये 2, 10 2 12 और 10 दूनी 20। इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब x कॉमन ले लिया इसमें, x प्लस 10 और यहाँ भी x प्लस 10 लिखा, ये कर दिया 2। तो अब इस दोनों से कॉमन ले लिया x प्लस 10, अब बाद में हो गया x प्लस 2। सो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू पहला फैक्टर x प्लस 1 था और दूसरे तीसरे फैक्टर यहाँ आए x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। यानी कि इस क्वेश्चन को हमने तीन पार्ट में है। पहला स्टेप में ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकाला, दूसरे पार्ट में उस एक फैक्टर का जो पॉलिनोमियल उससे भाग देके बाकी दो फैक्टर जो कंबाइन होगा वो कैसा हो गया, ऐसा छोटा हो गया। और तीसरा है इस छोटे वाले को फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ऐसा करना है। सिंपल है, देखो अभी लास्ट इसी का लास्ट। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी क्या हुआ, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, ये क्वेश्चन एक छूट गया था, उस एक क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, कौन सा, क्लास 9 का चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल चैप्टर चल रहा है उसका एक क्वेश्चन उस चैप्टर का मेरा छूटा हुआ था अपना, ठीक है। उस केवल एक क्वेश्चन को हम यहाँ डील करते हैं। क्वेश्चन वो ये बोल रहा था कि आपको फैक्टराइज करना है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसको देखो आप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 2 और 1, कितना हुआ 2। इसके जो मल्टीप्लायर होंगे क्या होंगे, मल्टीप्लायर फैक्टर, कितने फैक्टर होंगे, सिंपल सा फैक्टर है इसका 1 और 2। तो पहला हमारे यहाँ 2 है तो इसको दोनों को हम यहाँ चेक कर लेते हैं ट्रायल मेथड से कि एक भी हमको अगर फैक्टर मिल जाए तो वो हमारे लिए हो जाएगा इजी। तो आंसर लिखेंगे बाय ट्रायल मेथड। इसको अगर लिखना हो आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म ये, लेकिन नहीं भी लिखो तो चलता, बाय ट्रायल मेथड, ठीक। अगर ये आपका px है सपोज, तो p ऑफ 1 करेंगे, p ऑफ 1 कितना हो गया 2 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, कितना हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब लिखेंगे सो आपका जो पोलिनोमियल है किसमें है, y में है। तो y 1 हुआ 0, 1 पे 0 है ना, तो y माइनस ए लिखते, क्या लिखते हैं y माइनस ए। मतलब कोई अगर पोलिनोमियल आपको लिखा हुआ y³ प्लस 3y स्क्वायर ऐसा ऐसा करके, इसका अगर किसी एक वैल्यू पर, कोई एक वैल्यू पर, मान लेते हैं वो वैल्यू ए वैल्यू पर अगर ये p 0 आया, यानी कि p ऑफ a 0 आया, तो हम लिखेंगे y माइनस ए, इसका एक फैक्टर है y माइनस ए, जिस वैल्यू पर ये 0 आया, ये समझ लो माइनस ए क्यों बोलते हैं, इसका मतलब y माइनस 1 इज ए फैक्टर, हुआ क्या, ओके। y माइनस ए इज ए, y माइनस 1 इज ए फैक्टर। अब इसको मैं मिटा देता, अब चूंकि y माइनस ए इज ए, सो हम क्या लिखते हैं px नहीं, हम py। सो py जो था हमारा py, ये py क्या था 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कुछ और होगा ना कुछ और, ये दो फैक्टर गति हो, इसको मान लेते हैं हम लिखे qy। सपोज ये qy हमको निकालना है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके आगे लिखेंगे यहाँ या यही लिखते qy, तो हम क्या लिखते हैं 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और इसको y माइनस 1 से हम डिवाइड कर देते हैं, जैसा डिवाइड करते हैं ना, 8 में से 2 डिवाइड किया ना, 2 चौका 8, या यहाँ मान लेते हैं 11 है, 2 तिया 9, 2 तिया 2 पंचा 10,
फिर बचा 1, ऐसे करते नहीं डिवाइड। ठीक उसी तरह अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करते। क्या करेंगे, y को करेंगे 2y, ये क्या हो गया 2y² से करेंगे, 2y² को y से करेंगे, क्या हो जाएगा 2y³। क्यों किया ऐसा, क्योंकि इसको मुझे फिनिश करना, हटाना है, एलिमिनेट करना है, कर दिया। अब इसको इसके साथ भी करेंगे, ये क्या हो गया -2y², ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, क्या हो गया प्लस 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 3y² -2y -1। अभी देखो y और ये है, इसको हम लिखते +3y, लिखा गया। तो क्या हो गया 3y² और 3y को इसमें ये कितना हो गया -3y। अब साइन चेंज किया साइन, ये क्या हो गया +-1, ये y, ये हो गया 1, वो क्या है, इसको फिर से हम लिखते हैं यहाँ +1, तो ये क्या लिखते y -1, और इसको साइन चेंज किए, ये हो गया खत्म, ये हो गया 0। यानी कि क्या निकला अपना 2y² प्लस, हाँ कितना निकला 2y² + 3y। हेंस अब फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे, देखो स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2, अब स्टेप 3। मान लो इसको 3 भाग में आप बांट दो, ये क्वेश्चन को, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो फैक्टराइज को 3 भाग, पहला भाग में ट्रायल निकालेंगे, दूसरा में डिवीजन करेंगे, तीसरा में, अभी क्या निकला आपको 2y² में। तो qy कितना निकला हमारा, qy निकला 2y² + 3y + 1 निकला ना। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको फिर ये 2 डिग्री का है, बड़ा लिखो क्या, चलो इसे लिखते 2y² + 3y + 1। अभी देखो इसका आप फिर से एक बार फैक्टर करेंगे, फिर इसका देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कितना निकला 2। अभी इसमें से 2 ऐसे वैल्यू हमको लेने हैं जिसका जोड़ और घटा कितना हो 3 हो, तो 2 का फैक्टर कितना होगा 1 और 2, इसको हम क्या लिखते हैं 1 + 2 किए 3 हुआ, 1 × 2 किए कितना हुआ 2 हुआ, यानी ये ओके है, चलो ओके है तो ओके है। तो हम इसको क्या लिखते हैं 2y² + 3y, थोड़ा बड़ा लिखना तो नहीं आप लोग को देख, 2y² + 3y को क्या लिखते हैं हम 2y + y, और ये लास्ट में 1। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं 2 × y + 1, फिर क्या करते हैं यहाँ भी y + 1 है, यहाँ कर दिए 1, यानी कि 2y + इसमें y + 1 कॉमन लिए इंटू 2y + 1। देखो हुआ क्या, क्या किया मैंने पहला पार्ट में ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकाल लिया, ठीक, उस एक फैक्टर का जो फैक्टर निकला उसको हम ये बड़े वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल, जैसा नंबर का डिवीजन होता है वैसा वैसा कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको जो वैल्यू बचा, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू बचा ये क्यों है, इसका मतलब यहाँ पर लिखो, यहाँ सो, यहाँ लिख सकते सो 2y³ + y² - 2y - 1 इक्वल टू y - 1, तो पहला फैक्टर था ही अपना, इंटू ये फैक्टर निकल गया अपना 2y³ सॉरी 2y² + 3y + 1 निकला ना, यही हुआ ना, ये क्यों है। अब इसको हमने फिर से क्या किया, अलग फैक्टर, 2 भागों में फैक्टर तोड़ दिया। इसको फैक्टर तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 डिग्री क्या है, 2 फैक्टर आएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना निकला 2। अब इस 2 में से ये जो 2 फैक्टर निकले 1 और 2, इसमें से दोनों में से ये तो चूंकि 2 ही है, 1 + 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा मिडिल टर्म, और 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग, लिखना है अगर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, एग्जामिनर को समझता है कि बच्चे को आता है। ऐसा कर दिया तो ये 2 फैक्टर निकल गए, और लास्ट में लिखेंगे हैंस क्या था अपना 2y³ + y² - 2y - 1, इसको फैक्टर करना था ना, तो सबसे पहले हमने कौन सा फैक्टर निकाला y - 1, उसके बाद ये 2 फैक्टर एक साथ, इस 2 को अलग किया, क्या आया ये फैक्टर है y + 1 × 2y + 1। इस तरह से हमने क्या किया, एक्सरसाइज 2.3 का 5वां का चौथा ये क्वेश्चन जो छूट गया था उस क्वेश्चन को हमने कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से होगा। इस पूरे वीडियो को एक बार देखो, आप खुद से बनाओ, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द परफेक्ट मेथड। ओके, चलो देखो।